पिछले कई सालों की भांति आज भी ककरोला में भागवत कथा का जो सागर बह रहा है, उसमें मंच पर उपस्थित श्रद्धेय व्यास जी और उपस्थित सभी भक्तजनों को मेरा हृदय की गहराइयों से राधे राधे। हर साल हम यहाँ पर आते हैं। 7 दिन की कथा भगवान श्री कृष्ण के 125 जन्म, जिसमें कि 18 अध्याय जन्म से लेकर मोक्ष तक कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब हमें प्रेमपाल जी यहाँ सुनाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें से काफी चीजें हम अपने जीवन में उतारते भी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, आपका भगत जन जो यहाँ पर बैठे हैं, उनकी भावना को दर्शाता है। लेकिन एक बात जरूर कहती हूँ कि कहा जाता है कि सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है, तो ये पूरा सत्य नहीं है। जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो आपके साथ भी जाती है। यहाँ पर बिताया हुआ समय, यहाँ पर किया हुआ दान, ये आपके साथ जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जितना समय और जितना सामर्थ्य से हम यहाँ दे सकते हैं, वो अपने अगले जन्म को सुधारने के लिए जरूर दें। जैसे कि शरीर के लिए खाना बहुत जरूरी है, आत्मा के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे शरीर की गंदगी दूर करने के लिए पानी बहुत जरूरी है, ऐसे ही आत्मा की गंदगी दूर करने के लिए भक्ति की बातें सुननी बहुत जरूरी है। और भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर हुए हैं। आप पूरी कथा में 2 व्यक्तियों को बहुत महत्वपूर्ण माने, मुझे लगता है कि मानना चाहिए। एक भगवान श्री कृष्ण और एक कर्ण। इन दोनों के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में हमें भी ऐसे 2 आदमियों को अपने पास रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण वो थे जिन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं किया, लेकिन हर बात पर उन्हें सही और गलत में मार्गदर्शन किया। और कर्ण ऐसे थे जिन्होंने ये नहीं देखा क्या गलत और क्या सही, और दोस्ती के नाम पे वो अन्याय के साथ भी खड़े हो गए। तो कुछ लोग जिंदगी में ऐसे नजदीक होने चाहिए जो हर कदम पर आपके साथ हों, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो आपको समय समय पर सही और गलत का ज्ञान करा पाए। जो लड़ाई लड़ी जाती है सत्य की, असत्य की, धर्म की, अधर्म की, वो बहुत लंबी होती है। ये सच्चाई है कि जीत आखिर में सत्य की होती है, धर्म की होती है, लेकिन इसके लिए जो संघर्ष का रास्ता है वो बहुत लंबा होता है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा, जो हंस रहा है उसे जरूर दर्द ने पाला होगा। और बिना मेहनत के तो इंसान चमक ही नहीं सकता, क्योंकि जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा।